चीज़ है आंवला, दूसरी चीज़ है कड़ी पत्ता, तीसरी चीज़ है भृंगराज और चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है नारियल का तेल। आंवला बालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक रेमेडी है। इसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। आंवला बालों को काला और घना भी बनाता है और वक्त से पहले सफ़ेद होने से भी बचा लेता है। करी लीव्स की बात की जाए तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन के प्रोडक्शन को रिस्टोर करती है, जिससे बाल काले होने लगते हैं। भृंगराज भी बालों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि बालों से रिलेटेड करीब करीब हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। भृंगराज बालों में नेचुरल कलर को प्रिजर्व करता है और मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करके ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस कराता है, जिससे कि आपके बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। लास्टली चौथी चीज़ जो इस नुस्खे को बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी स्कैल्प को नरिश करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को भी नरिश करते हैं। कोकोनट ऑयल बालों को झड़ने से और टूटने से भी बचाता है और खुश्की को भी दूर करता है। तो दोस्तों ये हैं वो चारों चीज़ें जो कि आपको इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले 100 ml कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल दोस्तों आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जम जाता है, तो अगर आप सर्दी में इस होम रेमेडी को बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इस ऑयल को पिघला लीजिए। अगर गर्मी है तो ये ऑलरेडी पिघला हुआ ही होगा, ऐसे में आपको कुछ भी करना नहीं है। इस ऑयल को आपको लेना है और एक कांच के बड़े मुंह वाले जार में आपको इसको भर के रख लेना है। इसके बाद आपको करीब 7 सूखे हुए आंवले चाहिए और इन आंवलों को आप हल्का हल्का कूट लें। याद रखिए कि आपको बहुत बारीक इनको नहीं पीसना है, किसी सिलबट्टे पर या इमाम दस्ते में आप इसको मोटा मोटा कूट लीजिए और कूटने के बाद ये आंवले आप लेके इस नारियल के तेल में डाल दीजिए। इसके बाद आप लीजिए कड़ी पत्ता, करीब 20 से 25 आपको पत्ते लेने हैं कड़ी पत्ता के फ्रेश, और इनको हाथ से थोड़ा सा कुचल के इसको भी आपको तेल में डाल देना है। लास्टली आपको लेना है सूखा हुआ भृंगराज। दोस्तों सूखा हुआ भृंगराज आपको आराम से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर या आजकल अमेजन वगैरह पे भी ऑनलाइन मिलने लगा है, तो ये आप ले लीजिए। इसको आपको लेना है करीब 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको लेके भी आपको अच्छी तरीके से हाथ से बारीक बारीक तोड़ देना है और इस तेल के अंदर आपको मिला देना है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कोकोनट ऑयल के अंदर मिलाइए और ये मेक श्योर कर लीजिए कि जो ऑयल का लेवल है वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर रहना चाहिए, यानी ये तीनों जो चीज़ें आपने इसमें डाली हैं ये तेल के अंदर पूरी तरीके से डूबी हुई होनी चाहिए। अब इस जार का जो ढक्कन है दोस्तों आप अच्छे तरीके से बंद करके इसको धूप में करीब 3 हफ्ते के लिए रख दीजिए। धूप में रखने से इन जड़ी बूटियों के अंदर मौजूद जो तत्व होते हैं वो इस कोकोनट ऑयल में अच्छे तरीके से समा जाएंगे और सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं निकलती है या फिर अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आप तेल को बजाय धूप में रखने के इसको एक छोटी सी कढ़ाई में डाल के हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर पका भी सकते हैं। अगर आप इसको तेल में पकाते हैं तो इसको इतनी देर तक आपको पकाना है जब तक ये तीनों चीज़ें यानी आंवला, कड़ी पत्ता और भृंगराज जो है ये जलकर काले ना हो जाएं, और उसके बाद इसको आप ठंडा करके एक छान के बोतल में भर के रख लीजिए। अगर आपने तेल को पकाया नहीं है बल्कि धूप में रखा है तो ऐसे केस में 21 दिन के बाद आप इस तेल को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में आपको तेल को छानना नहीं है। इस तेल को आप हर एक दिन छोड़कर रात को सोते समय बालों की जड़ों में हल्का गुनगुना करके लगाएं और सुबह में किसी अच्छे जेंटल से शैम्पू से आप अपने बालों को धो लें। दोस्तों अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं, आप प्रीमैच्योर ग्रेइंग से परेशान हैं, तो कुछ एक बातें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अगर उम्र बढ़ने की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आमतौर पे 40-45 साल की उम्र के बाद बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और उम्र बढ़ने की वजह से जो आपके बाल सफ़ेद होते हैं वो वापस से काले नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये होम रेमेडी जो आज मैंने आपको बताई है, इसकी मदद से, अच्छे खाने पीने की मदद से और स्ट्रेस फ्री रहकर आप इस प्रोसेस को डिले ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये कि अगर आपको कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं या किसी बीमारी की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं या फिर कोई दवाई खाने की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या स्ट्रेस की वजह से आपको बालों में सफ़ेदी आने लगी है, तो इस कंडीशन में आप अपने बालों को वापस से काला कर सकते हैं। उनके अंदर पिगमेंटेशन आ सकता है और इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली इस होम रेमेडी को ज़रूर यूज़ करते रहें। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार आप सी फूड ज़रूर इस्तेमाल करें। पॉल्यूशन से जितना ज़्यादा आप बच सकते हैं उतना ज़्यादा बचें। अच्छी तरीके से नींद पूरी अपनी लें, स्ट्रेस से बचें और रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें।
आई एम श्योर इन चीज़ों को फॉलो करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो ऐसे केस में आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपकी सभी जांचें कराकर बीमारी की जड़ तक पहुंच सकें और जान सकें कि किस कारण से आपके अंदर ये बाल जो हैं वो सफ़ेद होने की प्रॉब्लम पैदा हो रही है।